नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएनएम 2800 ग्रेड पे को लेकर के। आज आप सभी के लिए सब कुछ सकारात्मक रहा, अच्छा रहा। और जो समय दिया गया है, जब सुनवाई समाप्त हुई थी तो उसी समय सवा 11 बजे से लेकर के 11:21-22 तक, यानी कि 7-8 मिनट सुनवाई चली है, 7-8 मिनट तक। और उस समय हम लाइव भी आए थे 4 से 5 मिनट के लिए। तो उसी समय हमने आप सभी को बताया था कि सुनवाई हो चुकी है, उसमें 1 वीक टाइम ग्रांट किया गया है। लेकिन समय किसको दिया गया था, किस लिए दिया गया था, ये सारी चीज़ें आप सभी को बता नहीं पाए थे। और कोर्ट ऑर्डर का भी वेट कर रहे थे हम, तो कोर्ट ऑर्डर तो अभी आया नहीं है, कल तक आने की उम्मीद है। डिवीज़न बेंच का आदेश है, तो कोर्ट ऑर्डर का आप सभी कल इंतज़ार करिएगा, आज आने की संभावना कम रहती है, सेम डे। तो कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें कि इसमें 2011 के पहले आप 2800 ग्रेड पे देते आ रहे हैं। तो किस आधार पे आपने 2800 ग्रेड पे दिया? तो माननीय न्यायालय की तरफ से, जज साहब की तरफ से यही पूछा गया सरकारी वकील से कि जिस डेट से पहले आपने 2800 ग्रेड पे पर वेतन दिया है, तो आपने किस आधार पर दिया है और अब आप क्यों नहीं देना चाहते हैं, क्यों नहीं दे पा रहे हैं आप? और इसमें जो सरकारी वकील है उनकी तरफ से 1 हफ्ते का समय मांगा गया है, और जज साहब की तरफ से यही बोला गया है कि आप अच्छे से जो कुछ भी है उसका जवाब आप लाइए कि आप पहले क्यों दे रहे थे, अब आप क्यों नहीं देना चाहते हैं। क्योंकि सिर्फ एक जो शासनादेश है इनका 19/12/2011 वाला, 19/12/2011 वाला, सिर्फ एक शासनादेश के आधार पर किसी का ग्रेड पे या फिर किसी का वेतन नहीं घटाया जा सकता। बस सबसे बड़ा आधार आप सभी के लिए यही है कि कोई भी इनके पास ऐसा ठोस रीजन नहीं है जिसके आधार पर ये लोग 2800 ग्रेड पे पर वेतन देने से डिनाई कर सके। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो हमें ऐसा लग रहा है कि आप सभी को इसी वर्ष के अंत तक, नवंबर दिसंबर तक या उसके पहले पहले भी आप सभी को खुशखबरी मिल सकती है। अब 19 सितंबर को कांटेम्प्ट वाली याचिका पर सुनवाई हो रही है, जिसमें प्रमुख सचिव सर को, चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमुख सचिव जी को उपस्थित होना है। पर्सनल अपीयरेंस के लिए पहले भी बोला गया था, दोबारा से बोला गया है। तो अब देखिए उसमें वो क्या जवाब देते हैं। सिंगल बेंच में वो सुनवाई होनी है लखनऊ में ही। और ये जो है हाई कोर्ट डिवीजन बेंच में ये मामला सुना गया, जो आज सुना गया है। इसकी नेक्स्ट डेट जो लगी है 25 सितंबर की, 25 सितंबर। और ये डेट फिक्स किया गया है। डेट फिक्स का मतलब है कि मामला ऊपर ही लिस्टेड होगा, जब कॉज लिस्ट आएगी तो आप सभी देखेंगे भी, और मामले पर 100% सुनवाई होगी। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो हो सकता है कि आने वाले डेट पर या फिर बहुत जल्दी सरकार की स्पेशल अपील खारिज भी हो जाए। और हमें नहीं लग रहा है कि इसके बाद फिर ये लोग दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। सिंगल बेंच डिवीजन बेंच से हारने के बाद, दो जगह से हारने के बाद फिर सरकार आगे डिवीजन बेंच में नहीं जाएंगे। उसके बाद फिर जो भी माननीय न्यायालय का आदेश है, उस आदेश का अनुपालन करने में जितना समय गवर्नमेंट लगा दें, क्योंकि फिर उसके बाद पूरा ग्रेड पे रिवाइज करना पड़ेगा। जो पहले के लोग कार्य करने वाले होंगे, जो नए कार्य करेंगे, सभी के लिए नई भर्तियां भी फिर बढ़े हुए ग्रेड पे पर होंगी। और इतना ही नहीं, फिर आफ्टर प्रमोशन आपको जो ग्रेड पे मिलेगा वो भी बढ़ा करके देना पड़ेगा, एरियर सभी को देना पड़ेगा। उसके लिए बजट का एक्सपेंडिचर का पूरा बजट बनाना पड़ेगा सरकार को। उसके लिए कैबिनेट से मंजूरी लेनी पड़ेगी, आदि कई तरह की चीज़ें होंगी। तो उसमें भले ही थोड़ा समय लग जाए, 4-6 महीने का, लेकिन एक बार कोर्ट से आदेश आ जाए, सरकार सहमत हो जाए कि हम देंगे 2800 ग्रेड पे पर वेतन, उसके बाद 2-4 महीने का इंतजार भी करना होगा तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप लोगों की जो भी ज्वाइनिंग डेट होगी उसी डेट से आप सभी को बढ़ा हुआ वेतन पूरा जोड़ करके एरियर्स के रूप में मिलेगा। तो आज जो समय मांगा गया है या फिर जो समय दिया गया है जज साहब की तरफ से, वो सरकारी अधिवक्ता महोदय को दिया गया है कि आप प्रॉपर रीजन लेकर के आइए कि आपने पहले 2800 ग्रेड पे क्यों दिया, किस आधार पर दिया, और अब आप क्यों नहीं देना चाहते हैं। अभी देखिए कोर्ट ऑर्डर आया नहीं, कोर्ट ऑर्डर जो है कल ही आने की उम्मीद रहेगी। और जैसे ही कोर्ट ऑर्डर साइट पर अपलोड हो जाएगा तो उसकी भी जानकारी आप सभी को दे देंगे। और यहाँ पर देखेंगे आप सभी तो डेट फिक्स हो चुका है। ये आज की डेट लगी थी 13 सितंबर, और ये नेक्स्ट डेट के लिए यहाँ पे देखेंगे तो शॉर्ट ऑर्डर करके स्टेटस आता है। तो यहाँ पे जो भी लिख करके आता है तो वही चीज़ें आपको लगभग देखने को मिलती हैं। तो नेक्स्ट डेट फिक्स हो चुकी है 25 सितंबर की। बस आप सभी सकारात्मक रहें, अच्छा सोचें, सब कुछ अच्छा होगा आप सभी के लिए। लड़ाई सरकार से होती है, सिस्टम से होती है, तो थोड़ा सा वहाँ पे परेशानी होती है। और आप सभी एक चीज़ और देखे होंगे, चूँकि फाइनेंशियली जिन लोगों ने भी सपोर्ट किया है, अब देखिए जितने भी यहाँ पर आप लोग एएनएम 92-12 भर्ती के हैं, हम आप लोगों से नहीं कहते हैं कभी भी, आप लोग पूछते भी कि क्या हम लोगों को भी सपोर्ट करना चाहिए। हम आप लोगों से इसलिए नहीं कह पाते हैं क्योंकि अभी आप लोग परीक्षा काल पर हैं, प्रोबेशन पीरियड पर हैं 2 साल के लिए। तो हम नहीं चाहते हैं कि 2 साल के पहले आप कहीं पर भी किसी भी आप इस तरह के मैटर में संलिप्त होइए। अपनी नौकरी सबसे पहले आपको सेफ रखना है। उसकी आगे कभी आवश्यकता पड़ेगी, बिल्कुल आप एक्टिव होकर के जो भी दायरा है आपका वहाँ पे उतना आप उस सीमा में रहते हुए आप बिल्कुल प्रयास कर सकते हैं। लेकिन हमें नहीं लग रहा कि वहाँ तक चीज़ें जाएंगी। उसके पहले पहले ही 2800 ग्रेड पे पर आदेश आ जाएगा।
ठीक है। तो आप लोग इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली कहीं पर भी आप लोग अभी फ़िलहाल में जब तक आपका परीक्षा काल है तब तक आप लोग कहीं पर एक्टिव ना हो, कहीं पर संलिप्त ना हो, तो ही आप सभी के लिए अच्छा रहेगा। और अगर नेक्स्ट डेट पर और इसके अलावा 19 सितंबर को भी अगर सरकारी अधिवक्ता महोदय अगर ये बता पाने में असफल होते हैं या फिर अगर जज साहब उनके तर्क से सहमत नहीं होते, तो हो सकता है कि आने वाले डेट पर स्पेशल अपील भी खारिज हो जाए सरकार की। जैसे आप देखेंगे पहले परिवार कल्याण विभाग की या फिर थ्रू डिस्ट्रिक्ट, ऐसे आप कह सकते हैं सीएमओ, जिस तरह से बिल्कुल इनिशियली केस हुआ था। सरकार तो अब जाकर के डायरेक्टली इन्वॉल्व हुए हैं परिवार कल्याण विभाग के थ्रू। तो कुल मिलाकर के जैसे पुनर्विचार याचिका खारिज हुई है वैसे ही एसएलपी भी खारिज हो सकती है। शेष आगे की जो भी जैसी भी जानकारी होगी या फिर कोर्ट ऑर्डर आएगा तो उसकी भी अपडेट आप सभी को देंगे। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।